वालेकुम जी, कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? अभी एक ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है उससे हम आपको आगाह करेंगे। फ़याज़ुल हसन चौहान, अभी कुछ देर पहले रिपोर्ट आई थी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आई थी शीरी मज़ारी के हवाले से कि वो 4 दफ़ा गिरफ़्तार और 4 दफ़ा रिहाई के बाद बिलाखिर उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया था थोड़े पहले। और कुछ एक दोस्त है मेरे, उन्होंने मुझे कॉल की थी उस दौरान कि शीरी मज़ारी साहिबा जहाँ छोड़ चुकी हैं, अब फ़याज़ुल हसन चौहान जो हैं वो प्रेस क्लब पहुँच चुके हैं। और मुझे लगा शायद वो एक पीटीआई की मुखालफत में हैं तो वो इसलिए कह रहे हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, वो भी छोड़ने लगे हैं। तो जैसे ही कॉल पे थे तो कहते हैं जी लो जी वो ख़बर आ चुकी है, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब भी वो पीटीआई को खैरबाद कह चुके हैं। और अभी कुछ देर पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी तो वो बड़े गिले शिकवे कर रहे थे पीटीआई के हवाले से। ख़ास करके उनका एक गिला ये था जो इमरान खान साहब से था कि वो बार बार ये कह रहे थे कि मैं जब मुझे गिरफ़्तार किया गया तो मैं जब रिहाई हुई एक दफ़ा तो मैंने अपनी फ़ैमिली से पूछा कि क्या इमरान खान साहब ने कुछ मेरे हवाले में कुछ कलमात कहे, कुछ अल्फाज कहे। तो उन्होंने कहा कि फ़ैमिली ने कहा कि बिल्कुल भी कोई अल्फाज नहीं कहे। तो उसके ऊपर वो कहते हैं मैं काफ़ी दिल बर्दाश्त हुआ और उसके बाद बहुत ज़्यादा गिले शिकवे कर रहे थे। कुछ सारी चीज़ें जितनी भी थी इस दौरान जिस दौरान वो पीटीआई में अभी हुकूमत में थे वो सारे कुछ गिले शिकवे सारे वो गिनवा रहे थे। तो अभी यही उनकी तरफ से है, क्योंकि जो उनके अगेंस्ट अगर हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो पीटीआई छोड़ रहे हैं। तो इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सईद खालिद साहब भी, उनसे बात करेंगे। सईद खालिद साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले शीरी मज़ारी, उससे पहले और भी आमिर डोगर, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे इतना किसी का दुख नहीं जितना आमिर डोगर का है। और आज जो है उनके जो बड़ी विकटें हैं शीरी मज़ारी हैं, चौहान साहब हैं, वो भी मतलब ये है कि खैर बात कहते नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा होता आ रहा है कि पाकिस्तान की जितनी भी जो पार्टीज़ हैं उसके जो इलेक्टेबल्स हैं पहले एक पार्टी में आते हैं फिर दूसरी में, यही जो तकरीबन 200 के करीब कुछ इलेक्टेबल्स हैं जो डिफरेंट पार्टीज़ में जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है उसका जो माहौल गर्म करते हैं। ख़ान साहब से जो फ़याज़ुल हसन चौहान ने अलहदगी इख्तियार की तो ये भी आज जिस तरह आप देखें कि जब ख़ान साहब की पेशी थी तो वहाँ पर गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मेरे जो लीडर हैं या ओहदेदारान हैं उनको कनपट्टी पे बंदूक रख कर उनसे जो है वो पार्टी छुड़वाई जा रही है। अब इस तरह की सूरत हाल के पहले शीरी मज़ारी भी आज चली गई और कुछ ख़बरें इस तरह भी आ रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी भी जा रहे हैं और आज फ़याज़ुल हसन ने भी ये खैरबात किया। तो ये कुछ ख़बरें पीटीआई के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, पीटीआई के लिए ठीक नहीं है। तो ये आप क्या समझते हैं इसके बाद फ़याज़ुल हसन चौहान भी जा रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि ख़बरें शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी हैं। तो क्या समझते हैं पीटीआई का फ्यूचर, क्या समझते हैं कि इसके बाद क्या पीटीआई मज़बूत रहेगी या नहीं? इसमें एक बात मैं अपनी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी इमरान खान से प्यार करता है, पीटीआई का मतलब है जो कारकुनान कहते हैं इमरान खान। इमरान खान की वजह से उसके किसी भी ओहदेदार के साथ अगर उसके जो लोग हैं या उसके जो वोटर हैं बेसिकली इमरान खान का वोटर है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान किसी भी बंदे को अगर उसी जो छोड़ने वाले की सीट पे अगर ले आएगा तो उसको कोई थोड़ा सा 19-20 के फ़र्क से ही कोई मामलात होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। 19-20 का फ़र्क पड़ेगा जो छोड़ के जाएंगे, क्योंकि आपने बताया जैसे कि और आवाम भी यही समझते हैं कि ये जो वोट है वो इमरान खान साहब का वोट है। लोग इमरान खान साहब के नाम पे वोट देते हैं, क्योंकि जैसे पिछले दिनों आपने देखा कि टिकट, जब उनकी टिकट की बात हो रही थी तो उस वक्त भी एक हल्के से 15-15, 20-20 लोग सामने आ रहे थे। कुछ लोग नाराज़ भी हो रहे थे कि हमें टिकट नहीं मिला, काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया जाता था। तो ये आज जैसे कि हमने देखा, आज हमारे एक सीनियर तजज़ियाकार भी हैं आमिद मीर साहब, वो भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहे थे कि ये लोग ख़ुद नहीं छोड़े, बल्कि जैसे इमरान खान साहब का बयान है वो उसी तरह की वो भी बात कर रहे थे कि इनके ऊपर प्रेशर है। तो इमरान खान साहब ने ख़ुद भी कहा था कि ये लोग प्रेशर में हैं, इनको कोई भी कुछ न कहे, कोई कमेंट्स ना किए जाए इनके ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब ख़ुद समझ रहे हैं कि इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। तो उनके जैसे कि आज फ़याज़ुल हसन चौहान हैं और साथ अगर कंपेयर किया जाए शीरी मज़ारी साहब
साहिबा की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो शीरी मज़ारी साहिबा तो काफ़ी दिल बर्दाश्ता थी, लग रही थी, उनके फेस से लग रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि वो मायूस हैं या कुछ भी प्रेशर है, कुछ भी वो उनके फेस के ऊपर से लग रहा था। लेकिन फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अभी कुछ साथ जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हो ही रही थी तो हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो उनके फेस से ऐसे तासुर नज़र नहीं आ रहे थे कि वो कोई परेशान हैं या उनको कोई ज़बरदस्ती उनके ऊपर कान के ऊपर कनपट्टी के ऊपर कोई बंदूक रखी जा रही है। तो क्या समझते हैं कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब भी जो है वो वाकई में उनको गिले शिकवे हैं और दिल बर्दाश्ता हैं और इमरान खान साहब से गिले हैं, इस वजह से उन्होंने छोड़ी है? देखें, इमरान खान का और फ़याज़ुल हसन चौहान का एक ताल्लुक़ है। जहाँ तक इन पार्टी सीट की बात है या ओहदे की बात है, तो दोनों को अफसोस होगा, खान साहब को भी और फ़याज़ुल हसन चौहान को। लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ पे जिस हलके में फ़याज़ुल हसन चौहान है, इस हलके की मैं समझता हूँ कि अगर इसने आज छोड़ दिया है तो इनके लिए किसी और पार्टी के अंदर जो फ्यूचर मैं नहीं देख रहा, कोई अच्छा फ्यूचर है उनका पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ जो खान साहब हैं, तो खान साहब को इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। उससे चूँकि इसके पास जिस तरह कुछ 2013 के इलेक्शन में बहुत से लोग जो थे खान साहब के, कुछ जो अपने पार्टी के नज़रियाती वर्कर थे, वो नाराज़ हो गए। जो वो नाराज़ वर्कर को राज़ी कर देंगे तो उसकी पार्टी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पार्टी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, चलें अल्लाह करे। और हम भी नहीं चाहते कि कोई भी पार्टी है, खा वो PTI है, खा वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है या कोई और जमात, सियासी जमात है, हम भी नहीं चाहते कि कोई टूटे या किसी को बैन किया जाए, क्योंकि सियासत जो है, सियासत से ही ये मुल्क चलते हैं और अपोजिशन होती है, हुकूमत होती है, ये सारे अगर होते हैं तभी मुल्क के मामलात होते हैं, क्योंकि वन साइडेड अगर होके देखा जाए तो वो मुल्क भी उस तरह से नहीं चल पाते। तो हमारी दुआ है कि इस मुल्क में जो भी हो अच्छा हो, जिसके लिए भी हो वो अच्छा हो और ये मुल्क फैलता फूलता रहे। और अगर मुल्क सही रहेगा तो आवाम जितनी भी है, हम लोग भी हैं, हम लोग खुशहाल रहेंगे। ढेर सारी दुआएं इस मुल्क के लिए। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त, अगली वीडियो जैसे ही कोई अगर और कोई ख़बर आती है तो वो हम आपके सामने शेयर करेंगे। अभी तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।